सर मान लीजिए शुरू से ही नाजायज संबंध में रही है, ये हमको नहीं, हमारे पास सबूत भी है, उस चीज को आपको हम देंगे, ठीक है। जी जी। और ये पूरा पुख्ता सबूत, मतलब बढ़िया सबूत था, वो खुद लड़की फोड़ दी। मोबाइल में इसका फोटो, नाजायज फोटो था, वही मैंने शुरू में ही देख लिया था। तो उसके वजह से ये मोबाइल फोड़ दिए, तुरंत घर में दरवाजा बंद कर कह रही है मैं फौसरी लगा लूंगी, तुम्हें जान दे दूंगी, ठीक है, तुमको फंसा दूंगी गलती इल्जाम में अगर हमको बदनाम किए तो। ठीक बा, ठीक है सर। जी जी। अच्छा ना, एक चीज़ भैया मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पति पत्नी के बीच मान लीजिए विवाद इस तरीके के होते हैं, कभी कभी इस तरीके के संबंध को लेकर विवाद हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कानून है, हम कानून के पास जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे कि भाई हमारी पत्नी का इस तरीके का संबंध, हम उसके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। तो उस वक्त पर आप लोगों ने मान लीजिए साथ रहे, अब वो बीमार है और वो उस स्थिति में है कि जब उसे इलाज की ज़रूरत है, तब आप लोग उससे दूर हैं। ना दूर नहीं है सर, कभी भी दूर नहीं है। पहले हमारा थोड़ा सा सुन लीजिएगा सर, शुरू का मैटर वही आपको बता रहे हैं सर। मान लीजिए जब उसका फोटो देखे, हम फोटो देखे, तो मान लीजिए कि वो जो है कि मोबाइल फोड़ दी, उसके बाद से जान देने की धमकी शुरू कर दी, ठीक है। तब उसके बाद से सर मान लीजिए कि ये जो मैटर है कि हम लोग मान लीजिए थाना पुलिस से थोड़ा बहुत शर्म आता है, बेइज्जती होता है। जी जी बिल्कुल भाई, वो तो आदमी, हाँ परिवार वाला बात है, तो मीडिया हुआ चाहे समाज में बात निकलेगा, तो मान लीजिए बेइज्जती वाला बात हुआ। जी जी देहात के हम लोग हैं सर, ठीक है, जी जी सॉरी लोग तो है नहीं सर। तो हमको एक बात बताइए सर कि मतलब मान लीजिए कि हम इस चीज को ओपन नहीं किए, सोचे कि भाई इसको अभी से भी थोड़ा सा बोल के डांट के थोड़ा अपने में आपस में हम लोग फिर से पहले क्या की क्या नहीं किए, और इस पर हमारे बात को समझ के इज्जत पानी से रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए समझ लीजिए कि कई बार रात भर बैठ के समझाए हैं सर, हम आपको कहिएगा जिस तरह से कहिएगा वैसा हम करने के लिए तैयार हैं सर, ठीक है। इस बात को हम बता रहे हैं सर आपको, मान लीजिए कि ऐसे रिश्तेदार में इनके भाई को, इनके चाचा को, इनके बहनोई को बुला के हम कई बार समझा चुके हैं सर। 20 बार पंचायती हो चुका है सर, 20 बार पंचायती हो चुका है, तब तक ये बात नहीं समझी है। बार बार मान लीजिए कि ये चली जाती है अपने बहनोई को बिना हम लोग को बताए, बहनोई को बुला के झगड़ा झंझट करके चली जाती थी बार बार। ये बताइए सर कि ये बार बार का करना, ये बताइए उचित है सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप अगर मान लीजिए वो मामला था, उसके लिए आप कोर्ट जाइए या पंचायत करिए, लेकिन अभी वो बीमार है और वो खाना कहाँ खाएगी, उसका इलाज कैसे होगा, बात ये है ना। अगर आपको साथ नहीं रहना है उसके साथ, तो आप उसका इलाज करवाइए, वो ठीक हो जाए, उसके बाद फिर आप आगे देखिए, आप कोर्ट में जाइए। सर थोड़ा सा बात सुन लीजिए, और बीमार थी जब ना, तो अपने घर पे 1 साल रह के आई, 10 महीना रह के आई, अपने बहनोई के साथ रह के आई, वहीं से बीमारी पाल के लेके आई। तो हम अपने सिवान में भी ड्यूटी करते थे, तो सिवान में भी मान लीजिए इसको रह के हम इलाज कराए हैं, सारा हमारे पास पुर्जा है सर। हथुआ मीरगंज में भी इलाज कराए, इधर सिकटिया, रामपुर, बिजरुग, मैरवा, सारा इलाज कराए हैं सर, ठीक है। इलाज कराने के दौरान ही फिर से झगड़ा की, हमारे घर में माँ का बाँह ओढ़ दी, समझ लीजिए बाँह हो चुका। विक्रम चौहान सिवान में इलाज कराए हम 10-15 हजार रुपया का है। अभी बताइए कोई हम कहती है कि माँ को अपना रखा है, माँ के साथ सोता है, ये करता है, फलान ठिकान करता है, माँ को हमारी टोनाइन डाइन पूरा बदनाम कर दिया। देखिए सुनिए, पति पत्नी या फिर परिवार के बीच में इस तरीके के विवाद होते रहते हैं, लेकिन अब आपका समाज, आपके गाँव के लोग साथ अगर कोई ऐसे आपकी पत्नी करे, आपकी बहन बेटी ऐसा करे, तो मतलब कितना बात सुन लीजिए आप हमारी। यही हम कह रहे हैं कि इस समय आप लोग उससे दूर हैं, जब उसे आपकी जरूरत है, उसके पहले आप दूर नहीं हुए। अभी भी दूर नहीं है सर, अभी भी दूर नहीं है। उसका इलाज करवाइए, वो इलाज करवाइए, वो ठीक हो जाए, उसके बाद आप लोग जो निर्णय लेना हो आप लोग निर्णय लीजिए। देखिए हम इलाज करवा के ही आए हैं सर। अभी कुछ उसको हो जाए, कैसे आप लोग इलाज करवा के आए? उसकी वो स्थिति है कि वो उठ बैठ नहीं सकती, वो अभी कांप रही थी, धूप में बैठी थी फिर भी कांप रही थी। उम्र उसकी 25, 26, 28 की होगी, लग रही है 50 की। तो बताइए, जो भी उसकी हालत देखेगा वो आप लोगों को ही नहीं कहेगा। हालांकि जो भी आपके परिवार के बीच मैटर इस तरीके का रहा हो, विवाद रहा हो, वो आप ही जानेंगे, आपका परिवार जानेगा। लेकिन अब की जो स्थिति है वो तो आपका गाँव समाज यही नहीं कह रहा है कि सास, उसका पति, सब लोग गलत कर रहे हैं। हमारे पापा भी मजदूरी का काम करते हैं, बाहर में है, ट्रेन का भी समझ लीजिए लेट है, तो सुबह का ही ट्रेन पकड़े हैं सर। सुबह का ट्रेन पकड़े हैं, ट्रेन लेट है सर, कल है वो पहुंचेंगे पापा हमारे, इलाज के लिए पटना लेके जाने वाले हैं वो। तो ये बताइए सर हम कहाँ छोड़ दिए हैं, आप ही बताइए सर। नहीं, ये लोग कह रहे हैं, आपकी पत्नी खुद कह रही है, आपकी पत्नी खुद कह रही है, आपके गाँव के लोग कह रहे हैं, पड़ोस के लोग हमारे ही हमको बदनाम
बदनाम करके सोच रहे हैं कि इसका भाई एगो मर गया, ये भी मर बिला जाए, घर से बर्बाद हो जाए, बिला जाए कि सारा जमीन जगह हड़प ले हम। ऐसा मनसा है सर गाँव में। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। भाई एगो मर गया है, 16-17 साल का भाई था, पोखरा में डूब के मर गया। उसमें कुछ न कुछ साजिश था सर। उस समय हम बाहर रहते थे, उस समय तो मीडिया गांव वाले नहीं बुलाए थे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि किस तरह मरा, किस तरह जांच करवाया जाए। बिल्कुल। तो अभी आप लोग दूर हैं, पत्नी का अपनी इलाज करवाएंगे आप? सर हम इलाज जरूर करवाएंगे, काहे कि हम छोड़ेंगे। हम जब बिना मर्जी की जाती थी, बिना मर्जी की आई है, फिर भी आई है हमारे दरवाजे, तो हम छोड़े नहीं है ना, छोड़ेंगे उसको। इलाज हम करवा रहे हैं, करवाएंगे। नहीं, गांव के लोग आपको कह रहे हैं कि, और लोग कह रहे हैं कि वो नहीं रखना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं रखूंगा, इसको छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है सर, हम रखने के लिए ऐसा बात कभी उसको ना घर से निकाले है, ना कभी घर से हम ये नहीं कहे कि ना हम नहीं रखेंगे। माँ के साथ नाराजगी था, माँ ऐसे थोड़ा सा गुस्सा में बोल दी उस दिन, जिस दिन लोग ला के जबरदस्ती घर में घुसा दिया लोग, तो माँ थोड़ा बोल दिए, तो वही गाँव लोग 1-2-4 आदमी सुना है, तो वही उन लोग को लग रहा है कि नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। अभी बताइए सर, जो बहू बदनाम कर देगी, माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम कर देगी कि माँ के साथ सोता है, माँ के साथ ये करता है वो करता है, ये बताइए कितना ही नाजायज बात है। आप लोग भी तो उसको कह रहे हैं कि वो किसी के साथ संबंध, आप लोग भी तो बता रहे हैं। तो संबंध ही तो पहले से ही संबंध है, तभी ना अपने बहनोई पे ही रहती है। अच्छा नहीं, चलिए मेरी बात एक बार आखिरी बात, ठीक से नहीं रहती है बहनोई के, आखिरी बात हमारी आप सुन लीजिए कि भाई के पास क्यों नहीं जाती है, अपने बहनोई के पास बार बार बहनोई को बुला के जाती है, बार बार बहनोई आता है, तो दिन भर घर में रहता था। अच्छा आखिरी बात हमारी आप सुन लीजिए, सुनिए, बार बार बहनोई को बुला लेती थी। हाँ सुनिए, आखिरी बात हमारी आप सुन लीजिए। मान लीजिए उसके पहले जो भी विवाद था, आप अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाह रहे थे, लेकिन अब आपकी पत्नी की परिस्थिति वो है कि आपके साथ की ज़रूरत है, तो आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, उसका इलाज करवाइए, वो ठीक हो जाए। उसके बाद आखिरी में जो भी आपको लगता है वो आप निर्णय लीजिए, उसके लिए आप आज़ाद हैं, ठीक है। वो गाँव के लोग या फिर कोई आपको कुछ कह के कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए आप आज़ाद हैं, आप पत्नी को रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं, वो भी कोर्ट जाएगी, आप भी जाइएगा, आप लोग समझिएगा, लेकिन उसके पहले उसे इलाज की ज़रूरत है। नहीं, अगर इलाज नहीं करवाएंगे ना, तो उसकी वो स्थिति है कि वो जी नहीं पाएगी फिर।